अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इसके अंदर हमने देखना है कि वेरिएबल को अगर लिखना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स गिवन होते हैं। उन रूल्स के मुताबिक ही हम GW बेसिक के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम बनता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक लैंग्वेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई कॉन्सेप्ट हो तो उसको आज ही क्लियर कीजिएगा। और ये लेक्चर मैं एकेडमी में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर बैकग्राउंड नॉइस या साउंड आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। बुक के पेज नंबर 17 पे आप आ जाएं तो आपने याद क्या करना है, वो 2.7.1 का जो आर्टिकल है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक, ये सारे का सारा आपने याद करना है। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंस ये पॉइंट्स होते हैं। आप अगर चाहें तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। इन GW बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, दीज आर, और ये पॉइंट्स आपने एज इट इज उठा के लिख देने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक आर, ये बेसिक लैंग्वेज का जिक्र हो रहा है, GW बेसिक। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है GW बेसिक। इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर एक वेरिएबल आपने लिखा है, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इन सोसाइटी और पाकिस्तान, तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल का नाम है ना, मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू मैंने क्या सेव करा दी है, 785960। और इसकी लेंथ सपोज करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह काउंट करेंगे और इसकी लेंथ मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि 57 है। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है कि आपके वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 40 इतने बनते हैं, इधर से काउंट करना स्टार्ट करें तो इतनी लेंथ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि ये है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी, तो अब ये वैलिड वेरिएबल होगा क्योंकि इस वेरिएबल की लेंथ जो है ना वो 40 करेक्टर 40 करेक्टर से लेस है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23, और ये वैलिड है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 करेक्टर्स मैक्सिमम। इससे कम कोई भी हो सकती है मगर 40 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब याद आपने सिर्फ इतनी चीज़ करनी है, ये समझाने के लिए मैंने ना इधर आपको चीज़ें लिख के दी हुई हैं। अगला पॉइंट आ जाए, द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस कैपिटल ABC को कहते हैं, लोअर केस अब स्मॉल ABC को कहते हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है। देखें ABC एक वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट्स आगे, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा ABC 1 2 लिख दिया मैंने। अब देखें अल्फ़ाबेट्स भी आगे, नंबर्स भी आगे। ठीक है, और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आगे, इस पॉइंट को कैंसिल कर दें, ये पॉइंट नहीं है। ABC 12.65 और ये डेसिमल नंबर भी आ गया ABC 12.65। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वैलिड होंगे। आप इस तरह के वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इधर से इधर तक आपने याद करनी है, ये चीज़ आपने याद नहीं करनी। अगर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपके ऊपर कंपल्जन नहीं है कि आपने नहीं लिखना। आगे पॉइंट नंबर 3 है, द फर्स्ट करेक्टर फॉर वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। पहला ये जो होता है मोस्ट लेफ्ट साइड पे, ठीक है, क्या रहा है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर या कोई स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता। ABC इक्वल टू 12 सही है क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अल्फ़ाबेट से। अगर ये 1 ABC और इसमें मैं 12 असाइन करवा दूँ तो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि रूल क्या है कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और आपने किस से स्टार्ट कर दिया है, नंबर से। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाए, पॉइंट नंबर 4 बनता है रिजर्व वर्ड्स। ये अभी हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 10 के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था। रिजर्व वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मीनिंग्स लैंग्वेजेस के अंदर पहले से डिफाइन या एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं, जैसे कि इफ़ का पढ़ा था, वाइल का पढ़ी नहीं, अगर सुना तो आप इससे पहले वाला लेक्चर प्ले लिस्ट में जाके सुन सकते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स
कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। अब देखिए इफ इक्वल टू 12 करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगी, क्योंकि इफ क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, एक की वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड्स को आप वेरिएबल नेम के तौर पे, रिजर्व वर्ड्स के अंदर आप वैल्यूज को या नंबर्स को सेव या स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, ये समझ आ गई। वाइल लूप का ये सॉरी वाइल भी एक रिजर्व वर्ड है। वाइल के अंदर भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेव या स्टोर नहीं करा सकते। ये इससे पहले लेक्चर के अंदर भी हमने चीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाए, पॉइंट नंबर 5 पे, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अब देखिए एक वेरिएबल मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर स्पेस, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी, जूम करके या रोक के पॉज करके देखिएगा, आर और एम के दरमियान स्पेस दी हुई है, जो कीबोर्ड में बटन होता है स्पेस वाला, कंप्यूटर स्पेस मार्क्स इक्वल टू 75। तो अब कह क्या रहा है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो अगर ब्लैंक स्पेस लिख दी है तो वहाँ पे आपका इंटरप्रेटर एक एरर जनरेट करेगा कि इनवैलिड वेरिएबल नेम, के वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेस आ गई है और वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से स्पेस वाला वेरिएबल अलाउ नहीं होता, दिस इज नॉट वैलिड। आप सिंपली क्या करें, स्पेस मिटा दें, एम को कैपिटल कर दें। ये भी बड़ा रीडेबल नज़र आ रहा है ना, समझ आ रही है आपको कि कंप्यूटर मार्क्स इक्वल टू 75। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाए, द लास्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम में बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर। ये टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर हमने अगले लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ना है कि टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर क्या होते हैं। अगले पूरा लेक्चर हमने यही चीज़ डिस्कस करेंगे। अब ये जो वेरिएबल नेम के आखिर पे एक करेक्टर हम लगा देते हैं ना, वो परसेंटेज का साइन हो सकता है, वो डॉलर का साइन हो सकता है, वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, या वो हैश का साइन हो सकता है। ये 4 टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स होते हैं GW बेसिक के अंदर। तो अब इनमें अगर इनमें से कोई भी आप अगर वेरिएबल नेम लिखा उसके आखिर पे लगा दें तो उसको क्या कहेंगे, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर, जो इस वेरिएबल की टाइप बताते हैं कि होल। अब परसेंटेज है ना, परसेंटेज के अंदर पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यू सेव होगी। 45 हो सकता है, 98 हो सकता है, 204 हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ए के साथ आई लगा दिया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू आप सेव करा सकते हैं 4.7। ये जो है हैश, ये अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। बस आपको बताने का मकसद ये था कि ये परसेंटेज के साइन का मतलब है कि होल नंबर, पॉइंट नंबर के बगैर जो वैल्यू होती है वो आप सेव या स्टोर करा सकते हैं। और डॉलर का मतलब होता है कोई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स लिख दें, या आप इवन अपना जो भी आपका सेल नंबर या एड्रेस है वो भी आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर। अब ये डॉलर का साइन बता रहा है कि ABC के अंदर अल्फ़ाबेट्स को या नंबर्स को इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और A के साथ परसेंटेज क्या बता रहा है कि A एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप सिर्फ होल नंबर, पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यू को सेव या स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अभी याद कर लें, कोई मुश्किल हो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। दोबारा कोई चीज़ ना समझ आए, कोई फीडबैक हो चैनल के बारे में, तो वो लाजमी उससे हमें आगाह किया करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।